नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक पाठ के अंदर झांकने वाले हैं जिसे मुरली कहा जाता है। हमारा मकसद बहुत ही साफ है, बिना किसी पक्षपात के इसके मेन थीम्स को समझना और इसकी फिलॉसफी को डीकोड करना। इस डॉक्यूमेंट में ना इंसान की अपनी पहचान से लेकर इस पूरे यूनिवर्स के काम करने के तरीके तक कई गहरे सिद्धांत दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। इस टेक्स्ट की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल लाइन से होती है जहां लिखा है, मीठे बच्चे तुम यहां आए हो सेल्फ रियलाइज करने। देखिए ये जो शब्द है ना, ये पढ़ने वाले को सीधा एक बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल सफर पे ले जाने का इन्विटेशन देते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा वाक्य है जो पढ़ते ही हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है। आखिर इस खास टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार का असली मतलब है क्या? मतलब जो हम आम तौर पर आत्मज्ञान के बारे में सोचते हैं, ये उससे कैसे अलग है? और ये टेक्स्ट स्पिरिचुअल अवेयरनेस को एग्जैक्टली किस तरह से डिफाइन करता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अपनी इस चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, आत्म साक्षात्कार। दूसरा, आत्मा और परमात्मा। तीसरा, ब्रह्मांडीय चक्र। चौथा, परिवर्तन की विधि। और आखिर में आध्यात्मिक दिनचर्या। आप देखेंगे कि कैसे ये टेक्स्ट बहुत ही लॉजिकल तरीके से इंसान की अपनी छोटी सी पहचान से शुरू होकर पूरे यूनिवर्स के लेवल तक की बात करता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, आत्म साक्षात्कार। ये टेक्स्ट बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता है कि एक इंसान को अपनी असली पहचान को किस नजरिए से देखना चाहिए। अब जरा इस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को देखिए। इसमें बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है, यानी लाइट का एक पॉइंट। ये टेक्स्ट ये दावा करता है कि इंसान कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, बल्कि एक्चुअल में वो यही आत्मा है। और हाँ, ये सिर्फ कोई चमकती हुई रोशनी नहीं है, बल्कि इसी छोटे से पॉइंट के अंदर हमारे सारे अच्छे बुरे संस्कार और आदतें रिकॉर्डेड हैं। है ना कितनी गहरी बात? अब जो बात यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये टेक्स्ट इंसान की 2 बिल्कुल अपोजिट मेंटल स्टेट्स को सामने रखता है। एक तरफ है देह अभिमानी होना, यानी खुद को सिर्फ ये शरीर समझना, और इसके ठीक उलट ये टेक्स्ट पूरी तरह से देही अभिमानी बनने पर जोर देता है, यानी लगातार ये याद रखना कि हम एक आत्मा हैं। इस सोर्स के हिसाब से अपनी असलियत को पहचानने की यही सबसे पहली सीढ़ी है। यहां से हम अपने दूसरे मेन टॉपिक की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो है आत्मा और परमात्मा। यहां हम इंसान की पहचान से थोड़ा और ऊपर उठकर इस टेक्स्ट में बताई गई एक सुप्रीम पावर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए, ये टेक्स्ट आत्मा और परमात्मा के बीच बहुत ही क्लियर कट डिस्टिंक्शन करता है। एक तरफ जहां आत्मा बार बार जन्म लेती है, अपने कर्मों का फल भोगती है, वहीं दूसरी तरफ परमात्मा, जिन्हें यहां शिव बाबा कहा गया है, वो बिल्कुल निराकार हैं। मतलब उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। वो इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह बाहर हैं, और उनका मेन काम है आत्माओं को पतित से पावन यानी प्योर बनाना। दोनों को यहां बिल्कुल अलग अलग माना गया है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, ब्रह्मांडीय चक्र। आत्मा और परमात्मा को समझने के बाद अब ये टेक्स्ट अपना दायरा बढ़ाकर टाइम, यूनिवर्स और पूरी इंसानियत की एक बहुत ही बड़ी साइक्लिक पिक्चर पेश करता है। आइए देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर कैसे बनती है। इस टेक्स्ट के मुताबिक ये दुनिया एक फिक्स चक्र में घूमती है। शुरुआत होती है बिल्कुल प्योर गोल्डन एज से, जिसे सतयुग कहा गया है। फिर मैक्सिमम 84 जन्मों की लंबी जर्नी में धीरे धीरे स्पिरिचुअल डिक्लाइन आता है, यानी आत्माओं की प्योरिटी कम होने लगती है, और हम कलयुग में पहुंच जाते हैं, जिसे एक इम्प्योर या आयरन एज कहा गया है। और अब इस सोर्स का मानना है कि ये टाइम वापस उसी पुरानी पवित्रता की तरफ लौटने का है, एक तरह से पूरा 360 डिग्री टर्न। तो अब सवाल ये है कि वापस ऊपर उठें कैसे? यही हमारा चौथा पॉइंट है, परिवर्तन की विधि। इस आध्यात्मिक गिरावट से बाहर निकलने का इस टेक्स्ट में एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीका बताया गया है। यहां एक बहुत ही खास टर्म का इस्तेमाल किया गया है, मन मना भव। अगर इसे सिंपल शब्दों में डिकोड करें तो इसका मतलब है अपने मन को सुप्रीम फादर यानी परमात्मा पर फोकस करना। टेक्स्ट कहता है कि जब आत्मा खुद को पहचान कर उस निराकार परमात्मा को याद करती है, तभी उसके पुराने और बुरे कर्म पूरी तरह से जलकर भस्म होते हैं। इस सोर्स में आत्मा को प्योर करने का यही सबसे मेन और इकलौता मैकेनिज्म बताया गया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में एक और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। टेक्स्ट ये एक्सप्लेन करता है
कि वो निराकार परमात्मा सीधे तौर पर नहीं बल्कि एक ह्यूमन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा का नाम दिया गया है। उन्हीं के जरिए ये सारा ज्ञान दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस का अल्टीमेट गोल क्या है? इंसानों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके उन्हें एकदम प्योर फरिश्तों या एंजल्स में बदल देना। चलिए, अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, आध्यात्मिक दिनचर्या। आखिर इन बड़ी बड़ी फिलॉसॉफिकल बातों को डेली लाइफ की आदतों में कैसे उतारा जाए? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस टेक्स्ट को फॉलो करने वालों के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और अनुशासित डेली रूटीन सेट किया गया है। इसमें सुबह बहुत जल्दी उठकर ज्ञान के पॉइंट्स पर गहराई से सोचना यानी मंथन करना शामिल है। इसमें यह भी बताया गया है कि इन की पॉइंट्स को नोट करना चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए। और हाँ, अपने दिमाग को इस इम्प्योर दुनिया से डिटैच करना भी इस रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। थियरी से निकलकर जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो जरा मैन्युस्क्रिप्ट के इस हिस्से को देखिए। ये सीधे तौर पर माइंड मैनेजमेंट की बात करता है, जिसे एक वरदान के रूप में लिखा गया है। ये साफ दिखाता है कि टेक्स्ट का सारा जोर इस बात पर है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल कैसे करते हैं। अब यहाँ मुझे जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगी वो है एक नंबर 1 बिजनेसमैन का उदाहरण, बिल्कुल आज के टाइम के किसी स्मार्ट हसलर की तरह, जो अपना एक पैसा भी वेस्ट नहीं करता। यहाँ कहा गया है कि इंसान को अपने हर एक सेकंड और हर एक थॉट से स्पिरिचुअल इनकम जनरेट करनी चाहिए। मतलब अपने दिमाग को हमेशा इतना बिजी और पॉजिटिव रखना है कि फालतू या नेगेटिव विचारों के लिए कोई स्पेस ही ना बचे। लिटरली अपने विचारों को एक करेंसी की तरह ट्रीट करना। और ये चीज़ इस टेक्स्ट के एक मेन स्लोगन में बहुत ही शानदार तरीके से झलकती है। इसमें लिखा है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। ये लाइन पूरी तरह से इमोशनल और स्पिरिचुअल सेल्फ डिपेंडेंस की बात करती है। मतलब अगर आप अपनी खुशी के लिए किसी और इंसान या सिचुएशन पर डिपेंडेंट हैं तो आप कभी सच में खुश नहीं रह सकते। एकदम पावरफुल थॉट है ना? तो इस पूरे डॉक्यूमेंट और इसकी फिलॉसफी को डिकोड करने के बाद ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सच में हमारे विचार और हमारा समय हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है, जैसा कि उस बिजनेसमैन वाले एनालॉजी में बताया गया है, तो ज़रा सोचिए, हम अपनी खुद की मेंटल एनर्जी को एक्चुअल में इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? क्या हम इसे फालतू की बातों में गंवा रहे हैं या फिर हम इसे सही जगह लगा रहे हैं? इस एक्सप्लेनर के बहाने ही सही ये सवाल हमें अपने खुद के माइंडसेट को चेक करने का एक बहुत ही शानदार मौका देता है।